दोस्तों फिर से स्वागत है साहित्य सहचर के इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने आधुनिक काल के क्वेश्चंस को देखना शुरू कर दिया है और वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने अब तक छायावाद को देखा, छायावाद के कुछ प्रश्न बाकी है और छायावाद आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट खंड है, तो उसका कर लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और दूसरी बात ये है कि मुझे पता है कि कम लोग देखते हैं, लेकिन जो देखते हैं वो पूरा लगभग पूरा वीडियो देखते हैं, जिसका मतलब कंटेंट में कोई कमी नहीं है, पर हमारी रीच अधिक लोगों तक नहीं है। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और संभव हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तो और अच्छा है। ठीक है? देखिए बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे पहले से उपलब्ध है, तो उसको भी देख सकते हैं आप। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और सीधा पहुँचते हैं अपने कंटेंट की तरफ। और वो कंटेंट है छायावाद के कुछ बचे हुए प्रश्न, तो वो बचे हुए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। चलिए, ओके, ये रहे आपके प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या है? निराला दार्शनिक कवि हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है रामविलास शर्मा जी का है। रामविलास शर्मा जी पर निराला का काफ़ी ज़्यादा ही इम्पैक्ट है। आप जानते हैं कि निराला की साहित्य साधना कौन लिखे हैं? निराला की साहित्य साधना कौन लिखे हैं बताइए? रामविलास शर्मा जी ही ने लिखा है। ठीक है, शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित है। तो कामायनी हमने बताया था कि जयशंकर प्रसाद जी बनारस के थे, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इन पे शिव जी का इम्पैक्ट था। बच्चन की मधुशाला किस विधा की रचना है? तो मधुशाला कविता है, काव्य है, तो सी हो जाएगा। हाँ, गंधवीथी के रचनाकार कौन है? तो सुमंत्रा नंदन पंत है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उतना नहीं, अभी भी याद रखिएगा चलेगा। क्षयवाद मधुचर्या को कहने वाले कौन लोग हैं? ठीक है, तो क्षयवाद को मधुचर्या और कहने वाले मजेदार लोग हैं रामचंद्र शुक्ल। ये जब मजा लेने पर उतर जाते हैं तो फिर आप इनके पीछे नहीं जा सकते। गा कोकिल बरसा पावक कन, ये किसकी मतलब पंक्ति है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्ति है। ओके, ये देखो, मत कहो आकाश में कहरा घना है, यह किसकी अभिव्यक्ति है? तो सॉरी, यह मत कहो आकाश में कहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। ठीक है, तो ये जो है ये धूमिल की पंक्ति नहीं है, दुष्यंत कुमार की पंक्ति है और ये इंदिरा गांधी पे टॉन्ट किया जा रहा था। ठीक है, क्योंकि 1974-75 के आसपास लिखी गई रचना है। ठीक है, साय में धूप उसी में से लिया गया पंक्ति है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है आप देख पाएंगे। अनामिका किसका रचना है, किसकी रचना है? तो ये अनामिका जो है निराला जी की रचना है। तो ऑब्वियस सी बात है, महादेवी नहीं है तो पहला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनामिका निराला वीणा पंत झरना जयशंकर प्रसाद सांध्यकली निराला जो है और नीरजा जो है महादेव वर्मा। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक व्यक्ति किसने कहा था? ठीक है, नामवर सिंह जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कथन है। और यदि नंदलाल वाजपेयी का कोई भी स्टेटमेंट था आप उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, छायावाद पे ही ये नामवर सिंह का ही किताब है, नाम ही है छायावाद। ठीक है, तो उस किताब का भी नाम याद रख सकते हैं। मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य के में आध्यात्मिक छाया का भान होने से ही छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ठीक, उसके बाद देखो आप पंत की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से वो करो, मिलाओ। ठीक है, तो सीधी सीधी बात आपको बताए थे कि हम जो है ये देखो, ग्रामिया जो है 1900, ग्राम्य जो याद रहे उसको पहले देख लो, 1940। ठीक है, और लोकायतन जो है, लोकायतन जब नेहरू मर रहे थे, हाँ, उस समय की रचना है 1964 की। ठीक है, तो ये दो तो हमको पता है। गुंजन और युगांत मैंने आपको पहले एक लेक्चर में बताया था कि छायावाद का अंत युगांत से माना जाता था 1936 ईस्वी में। अब गुंजन को यदि आप भूल रहे हैं तो वो उससे पहले की रचना है, तो गुंजन 1932 ईस्वी की रचना है। ठीक है, तो गुंजन, युगांत, ग्राम्य और लोकायतन, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कैसे भी करके आप याद रखिए कुछ ना कुछ। अब मैंने कह दिया कि नेहरू जब मर रहे थे, तो ये सही बात नहीं है इस तरह से बोलना, लेकिन ऐसे भी बोल सकते थे नेहरू की जब मृत्यु हुई थी उसमें लोकायतन लिखा गया था, ऐसे भी कह सकते थे आप। इतिहास की घटनाओं को पैरेलल लेके चलेंगे तो ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। ठीक, तो ये देखो, परिमल निराला जी का है, पल्लव पंत जी का है, दीपशिखा महादेवी जी का है, तो इसका मतलब है आंसर डी हो जाएगा। ओके, हम्म, ये देखो,
प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, ये किसकी पंक्ति है? ठीक है, ये पंत जी की पंक्ति है। बीएचयू के सिलेबस में थर्ड ईयर में लगा हुआ था, बीए थर्ड ईयर में हम लोगों ने उस समय पढ़ा भी था। निहार रश्मि नीरजा, ये किसके कविता संग्रह है? तो ये महादेवी जी के हैं। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य हैं? ठीक है, श्रद्धा और मनु, हाँ, कुमार और उसके बाद ईरा। हाँ, ईरा जो है बुद्धि का प्रतीक है, आपको कल बताए थे। ठीक, उसका मनु जो है मन का है। श्रद्धा किस चीज़ का प्रतीक है? मैंने एक ट्रिक बताया था कि श्रद्धा को दिल दे बैठे, तो हृदय का प्रतीक है। ठीक है, अब इसको याद रखेंगे। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं, राम है, नहीं है, रथ कृष्ण भी नहीं है, मनु है। ठीक, ऑप्शन बनाने वाले मजा लेते हैं भाई। इनमें तो पंत की रचना नहीं है। ठीक है, तो पंत पल्लव है, वीणा है, ग्रंथि है, परिमल जो है ये निराला जी की रचना है। हालाबाद के प्रतिष्ठित कवि जो है हरिवंश राय बच्चन। आप सोच रहे होंगे मैं इतना फास्ट क्यों कर रहा हूँ? हम जान रहे हैं कि फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि समय कम है, आपको कराना ज़्यादा है। ठीक है, कुकुरमुत्ते, नए पत्ते और तुलसीदास किसकी रचना है? ये निराला जी की रचना है। प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? ठीक है, नरेंद्र शर्मा। ठीक है, नरेंद्र शर्मा, प्रवासी के गीत। ठीक है, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी से जोड़ लीजिए या कैसे भी करके जोड़ लीजिए, लेकिन आपको याद रखना ही होगा। गिरा हो जाती है सनयन नयन करते नीरव भाषण, जैसे विरोधी भाषी चमत्कार का सौंदर्य किस कविता में हुआ है? किनकी कविता में हुआ है? हाँ, पंत जी की कविता में। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। पुष्प की अभिलाषा आपको पता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। डी का 2 यहाँ भी है, डी का 2 यहाँ भी है। नदी के द्वीप अज्ञा जी का है, तो सी का एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। कॉमन कहाँ आ गया? ए में, तो आंसर ये हो जाएगा। बात खत्म। नौका विहार पंत जी का रचना है और जूही की कली निराला जी का रचना है, तो ऐसे भी आपको याद रख सकते हैं। हम जनरली उस पर हाथ इसलिए रखते हैं यूनिक मिल जाए। हाँ, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है, छायावादी कवि किस अनुभूति की प्रधानता के कारण स्थूल स्थूल मतलब एक हुआ, हाँ, स्थूल मतलब बहुत सारे हुआ, सूक्ष्म एक हुआ, तो इसका विद्रोह इसके प्रति। ठीक है, तो स्वानुभूति की वजह से। छायावाद के 4 स्तंभ किन्हें माना जाता है? छायावाद के 4 स्तंभ जो है आप जानते हैं, 4 लोग ही हैं मुख्य रूप से, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। ठीक है, इन दोनों को ब्रह्मा विष्णु महेश नाम से जाना जाता है। किस समीक्षक ने कहा छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है? ठीक है, तो नगेंद्र जी ने कहा है। ठीक, ओके। अब कुछ और प्रश्न है। छायावादी की चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी की प्रकाशन बस कब है? 1935 ईस्वी में। ठीक है, और राम की शक्ति पूजा का, राम की शक्ति पूजा का बताइए? 1936 ईस्वी में प्रेमचंद का गोदान भी आया है कि नहीं? ये भी आप याद रखेंगे। ओके, किस कवि ने समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता सब यहाँ मिल जाएगा, तो एक साथ मिलती है। एक मिनट, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगति, प्रयोगवाद। देखिए, प्रगतिवाद तक होता तब तो हम जो है इनका मानते हैं, पंत का, लेकिन प्रयोगवाद और नई कविता तो हम जो है सुमित्रा नंदन पंत के साथ न जा करके निराला के साथ जाएंगे। कवि और कविता का नाम लिखिए। मृत्यु तुम्हारा गरल, दंतकुंचक, कलांतर, अखिल विश्व का विवर, वक्र कुंडल, दिग्मंडल। ठीक है, तो ये जो है आप पंत का परिवर्तन पढ़ेंगे, बीएचयू के सिलेबस में हम लोगों ने पढ़ा भी था, तो वो उनकी पंक्ति है। पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? ठीक है, तो प्रगतिवादी कवि। रिक्त पंक्ति में लिखें कविता का नाम, लिखें और कविता का नाम, रिक्त पंक्ति लिखें और कविता का नाम लिखें। शारी की सिकुड़न जिस पर शशि के रेशम विवाह से भर देता भर जो है, आप जब नौका विहार पढ़ेंगे ना, क्योंकि ये सब असिस्टेंट प्रोफेसर का है तो उतना आपको डीप में नहीं जाना है। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। आप हालांकि ये नौका विहार पढ़ते हुए हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं आप। हाँ, लेकिन जो छात्र नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा इसको देख लें और इसको ध्यान में भी रखें। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका जो हो जाएगा ना, वो सिमटी है, वर्तुल, मृदुल, बलहार। ठीक है, ये नौका विहार में है।
कलाधर उपनाम किसका है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी का, मैंने कल डिस्कशन किया था। और झारखंडी भी इनका नाम है, ठीक है। हमारे एक मित्र थे, उनको भी हम लोग झारखंडी कहते थे। स्नेह निर्झर बह गया, रेत तन रह गया, ठीक है। ये मतलब बहुत मार्मिक पंक्ति हम लोग पढ़ते हुए हुए थे, ठीक। तो ये निराला जी की पंक्ति है। कौन सा गलत है? कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य, काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित, इरावती प्रसाद द्वारा लिखित कहानी है। ये जो है इरावती क्या है? इरावती कहानी नहीं है, ठीक है। ये जो है वास्तव में उपन्यास है, ठीक है। और 2 उपन्यास वो लिखते हैं, कंकाल और तितली, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ सही है, आपको याद रखने के काव्य कला और अन्य निबंध है उनका, ये याद रखेंगे, ठीक है। ओके, हम लोग पहुंच गए हैं, लगभग मिडिल में है वीडियो के। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है: विशेषण, विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान और इतिवृत्तात्मकता। तो इतिवृत्तात्मकता आपको पता है किसका है? द्विवेदी युग का। जैसे ही 4 जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ कट कर दो, 4 दिख रहा है, आंसर ये हो जाएगा। क्या मज़ेदार है। सुमित्रा नंदन पंत सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में प्रकाशित हुई है? ठीक है, तो ये पल्लव जो है पढ़ेंगे तो उसमें आपको पंत जी की ये कविता परिवर्तन बहुत बड़ी कविता है। तो हम लोग पढ़ते पढ़ते लुंज फुंज हो जाते थे ऐसे पर क्या करना था, बढ़ना था। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? ठीक है, तो कृतवास रामायण जो है उसका प्रभाव है, ठीक। और कृतवास जो है, एक बार ये याद रखेंगे, ये बांग्ला में। भाषिनी ऐप जो है आप लोग चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। भाषिनी ऐप भारत सरकार का ऐप है, उसमें जो है आप एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में आप इधर बोलेंगे हिंदी में, उधर आपको जिस भाषा में आउटपुट चाहिए वो आपको सुनाई देगा, ठीक है। इससे आप भाषा सीख सकते हैं और आपसे पूछ भी सकता है कि भाषिनी ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया है, किस काम के लिए डेवलप किया गया है। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? तो छायावाद कहते हैं। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है तो ये प्रगतिवादियों, ग्रामीण परिवेश से या प्रगतिवादी दृष्टि से। ये ऑप्शन थोड़ा जो है इसको दोनों एक साथ नहीं रखना चाहिए, प्रगतिवादी और दृष्टि और ग्राम्य जीवन। तो ग्राम्य जीवन, क्योंकि ग्राम्य में जो है एक कविता आप जानते हैं वो है, अभी तो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया भाई था, भारत माता ग्राम वासनी खेतों में जो है वो कविता। तो इस वजह से ग्रामीण परिवेश के साथ जाना ठीक रहेगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं देना चाहिए थे इनको। कामायनी की श्रद्धा डैश का प्रतीक है, तो मैंने श्रद्धा को हृदय दे दिया था, आप भी दे दीजिए श्रद्धा का दिल, ठीक है। तो ये हृदय दे दो, कैसे भी करके याद रखो यार। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? तो साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध जो है निराला का हुआ। आप जानते हैं कि निराला जो है रबर छंद लिखते थे, मतलब छंदों का प्रयोग उस तरह से करते थे, हाँ, कि लोग चिढ़ जाते थे। कई जो है लोग तो इनकी रचनाओं को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। ओके, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए कि जो है हमने आपको इसमें से कौन कौन बताया है, ठीक है। अनामिका 1923 का है, पल्लव जो 1928 का है, लहर आपको याद होना चाहिए 1933 का है, नीरजा 1935 का है, ठीक है। ओके, तो आपको इसको याद रख सकते हैं। जो नेट जे के बच्चे हैं वो तो बिल्कुल याद रखें। अनामिका 23, पल्लव जो है 28, लहर 33 और नीरजा 35, ठीक है। छायावाद के समर्थन में पहला लेख किसने लिखा? तो मुकुटधर पांडे जी लिखा था ना। और उस पत्रिका का भी नाम याद रखेंगे, श्री शारदा पत्रिका। अग्निपथ के पार चंदन पानी का देश किसकी पंक्ति है? ठीक है, तो ये महादेवी जी की पंक्ति है। अंग्रेजी स्वतंत्रवादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस धारा पर दिखाई देता है? छायावाद पर। छायावाद की विशेषता मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया, अब इसको डिस्कस करने की इच्छा नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि जो बातचीत हो चुकी है उसको क्या बार बार दोहराना, ठीक है। अभी मैंने पल्लव का बातचीत किया था 1928 में, पल्लव 1928। कमायनी के बाद जानते हैं कि 1935। कमायनी और राम की शक्ति पूजा को नहीं भूलना है, राम की शक्ति पूजा 36 और कमायनी 35, ठीक है। इन दोनों को भूलना ही नहीं भूलना है। दीपशिखा मैंने वो पिछले वीडियो में बताया था, 42 कैसे याद रखना है, शांति गीत और अथी जो है दीपशिखा को कैसे याद रखना है, मैंने आपको बताया था ना।
और कुकुरमुत्ता 1942। कुकुरमुत्ता और दीपशिखा एक साथ, महादेवी और पंत एक साथ लिखे, दोनों भाई बहन, ठीक है, सॉरी महादेवी और निराला दोनों भाई बहन, ठीक, जो है एक साथ 1942 में दीपशिखा और कुकुरमुत्ता लिख रहे हैं। कामायनी 1935, पल्लव 28, ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब पल्लव, कामायनी, दीपशिखा और कुकुरमुत्ता। निराला की कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? तो ये निराला हम कहेंगे छायावाद में जितनी रचनाएं हैं ना, हाँ, चारों कवि का कम से कम 5-5 रचना जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप अलग से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम अभी जो है निराला का देख रहे हैं, अनामिका 23, यहाँ भी बताए थे पिछले कुछ देर पहले आपको बताए हैं, ठीक है। परिमल 30, गीतिका 36, राम की शक्ति पूजा भी जो है 36 में आई है। उसके बाद जो है 1938 में तुलसीदास, कुकुरमुत्ता अभी बताए थे पिछले वीडियो में, मतलब पिछले क्वेश्चन में 1942, अनिमा 43, ठीक है, वेला 46, नए पत्ते 46, अर्चना 50, आराधना 53, गीत गुंज 54, संध्या की कली, ये इम्पोर्टेंट है। गांधी जी को मतलब जिंदा हुए 100 साल हो गए थे, संध्या की कली। ऐसे भी कैसे भी करके हम जो है इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को जोड़ जोड़ के हमने याद भी कर लिया था। ओके, तो आप भी ऐसे ही याद करेंगे। जूही की कली कविता के कौन कवि हैं? तो कवि निराला जी हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, यह पंक्ति किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, कहाँ से ली गई है ये बताना है। तो दुखी जीवन की कथा रही सरोज स्मृति से। कौन सा युग्म संगत नहीं है? हिमकृतनी, तेरे की पहला ही गलत दे दिया। अच्छा, हिमकृतनी, जगन्नाथ रत्नाकर, वैदेही बनवास, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, ये तो युग संगत है। अच्छा, तो ये संगत नहीं, आप जान रहे हैं कि हिमकृतनी जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। वैदेही बनवास आप जानते हैं किसका है? हरियों जी का है। तो ये भी उद्धव शतक मैंने कल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। जगन्नाथ रत्नाकर जी का 116 छंदों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और पथिक जो है आप जानते हैं किसका है? रामनरेश त्रिपाठी जी का है। तो सही युग यही होगा, क्योंकि बाकी लोग तो गलत कर लिए ना। पीजीटी में पूछा गया प्रश्न, आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत है? संगत, वहाँ संगत और संगत में कन्फ्यूजन था, उसको आप देखें। ग्राम्य सही है। दीपशिखा अभी बताया महादेवी जी का है। महादेवी जी का कब है? 1942 में, भूलना नहीं है। ग्राम्य 40 में। पटलाय की छाया जो है महादेवी वर्मा, जो है ऑब्वियसली बात गलत है। पटलाय की छाया जो है जयशंकर प्रसाद जी का, हमको हंसी आ रही है। कुकुरमुत्ता जो है निराला जी का, ठीक है। कुकुरमुत्ता 1942 में आया है, आपको बताया है। तो ऑब्वियसली बात है संगत है। तो जब तक ग्राम्य पंत जी का है, वो तो जानते ही आप। काव्य कृति महादेवी जी की है, ठीक है। तो सांध्य गीत। ओके, कुछ प्रश्न और हैं, उसको देख लेते हैं, खत्म करते हैं। हाँ, ग्रंथि मैंने आपको बता दिया कि पहली रचना है पंथ की। तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? तो निराला की, ठीक है। सरोज स्मृति और निराला की मतलब तुलसीदास कविता प्लस सरोज स्मृति बराबर राम की शक्ति पूजा, ठीक है। आप याद रखेंगे इसको। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भीम आया, बाला तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दुलोचनी, हम लोग के सिलेबस में था बीच में, ठीक है। तो ये जो है ऑब्वियसली बात है किसकी रचना है? हाँ, पंत जी की। प्रकृति के सुकुमार कवि इसलिए कहा जाता है, ठीक। हम लोग अंतिम पेज की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता को यथार्थवादी, हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है कुकुरमुत्ता को यथार्थवादी की बातचीत है। किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे मध्वाचार्य कहा था? तो जयशंकर प्रसाद। अब देखो, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए, ठीक है। तो आप देखिए कैसे निकाल सकते थे। हाँ, तो हमको यहाँ देखो पटकथा दिख रहा है, ठीक। तो पटकथा जो दिख रहा है ये सबसे अंतिम होना चाहिए, क्योंकि पटकथा जो है ये धूमिल की रचना है, ठीक है। धूमिल की रचना है, लेकिन ये उससे पहले लोगों की रचना है। और पटकथा जो है सबसे अंतिम है, तो यही आंसर हो जाना चाहिए। प्रलय की छाया मैंने अभी जिक्र किया कि जयशंकर प्रसाद जी का है। मधु वाला जो है आपको पता है हरिवंश राय बच्चन जी का है। असाध्य वीरा जो है अज्ञे जी का है। पटकथा धूमिल जी का है, ठीक। तो आपको बस देखिए, छायावाद, छायावाद की पैरेलल रचना, असाध्य वीणा प्रयोगवाद, ऑब्वियस बात है बाद में है।
पटकथा और सरस्वती कविता में आता है, तो वैसे भी याद रख सकते थे। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ नहीं कहीं, ऑप्शन जो है आपको निराला नहीं दिख रहा है तो वो निराला हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ मिलाने की कोशिश करिए, ए का चौथा हो जाएगा। ज़्यादा कोशिश मत करिए, मतलब क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस ए का कर लीजिए। कितना निराला कितने में, चौथा में है, तो ए का चौथा देखिए, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। काहे दिमाग लगाएं भाई, काहे उतना दिमाग लगाएं। हाँ, ओके। अब देखो ये काव्य कृति, कैरेक्टर और काव्य कर्ण जो है बहुत बड़े कवि, मतलब जो है कैरेक्टर हैं कहाँ के, रश्मि रथी के। ए का 3, ए का 3 है कहीं, काहे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। राहुल आपको पता है ये सुधरा में कैरेक्टर है, और स्नरी जो है उर्वशी में कैरेक्टर है, और कमला जो है आपको पता होना चाहिए कमला किस चीज़ में है। हाँ, यहाँ से देख लो भाई, बताओ जल्दी, बता दे रहे हो। ओके, क्योंकि आपको ये भी तो देखना चाहिए, कमायनी में जो है 4 कैरेक्टर मुख्य रूप से हैं, मनु है, श्रद्धा है, इरा है और मानव है। ठीक, इतना ही कैरेक्टर है मुख्य रूप से, तो वो तो होगा नहीं, तो एक ही बच रहा है ऑप्शन कमला। ठीक है, क्योंकि पढ़ला के छाया। लहर किस विधा की रचना है, किसकी रचना है बताओ। लहर जो है कब आई है ये भी बता दो। तो लहर 1933 में आई की, देखो आई ना 1933 में, कब आई नहीं 35। झरना आंसू आप याद रख सकते हैं 1925। अब देखो पंत की रचना किस योग से आता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। निराला अपनी पुत्री की याद में सरोज, उनकी पत्नी का नाम था सरोज, इसलिए सरोज स्मृति लिखे। वो आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। ठीक है, भिक्षु कविता से लिखा गया, और भिक्षु जानते हैं निराला जी लिखे हैं। तो हम लोग लगभग अंतिम पेज पे हैं। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण है। प्रसाद की किस कृति को अन्य भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। ठीक है, कामायनी का बहुत महाकाव्य है ना, इसी वजह से। हाँ, छायावाद का उपनिषद भी कहा शांति प्रिय द्विवेदी ने। कौन से रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभ में नहीं है। ठीक है, 4 स्तंभ में मैथिली शरण गुप्त जी नहीं है। चाँद ये पुष्प के अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखते हैं ना। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भोक्ता के कवि कहते हैं प्रसाद, इसीलिए इसको मध्वाचार्य भी कहते हैं ना, मधुचर्या। आप देखो निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं, ये कहाँ से आ गया भाई, इधर कहाँ आ गया। वो श्रीधर पाठक का मजा लेने के लिए आया। अनामिका किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञान, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्ञानपीठ इनको मिला था यामा पे। निम्नलिखित में विशेषता छायावाद की नहीं है। प्रकृति चित्रण है, दार्शनिकता है, प्रेम वर्णन है। बीटस कहाँ से आगे, कौन लड़ने जाता है भाई। हालांकि जयशंकर प्रसाद के नाटकों में जो गीत यूज है वहाँ बीटस देखा जा सकता है, वो अलग बात है। हिमाद्री तुम स्ट्रिंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती वहाँ है, पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस तरह से छायावाद के महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म कर लिए हम लोग। अब जल्दी से ही प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, सठोत्तरी कविता करने के बाद जो हम लोग 3 पार्ट और करने वाले हैं, उपन्यास के, निबंध और नाटक, ये 3 पार्ट करेंगे। उसके बाद भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र और काव्यशास्त्र में पाश्चात्य, और ये भारतीय काव्यशास्त्र दोनों करेंगे। तो इस तरह का प्लान है मेरा कि आपका जब तक एग्जाम हो से पहले ये सारा खत्म हो जाए। तो आप यदि पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मुझे पता है कि कम लोग देख रहे हैं और आप उनमें से हैं जो कम लोगों में से हैं। ठीक है, तो आपको बहुत गुड लक। और मैं कहूँगा कि मुझे मोटिवेट करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।